जीवन के आधार जग के सृजनहार, जर जर बरसे तेरा अनुग्रह, जीवन में छाई बहार। प्यासे हैं हम तेरे प्यार के, आकर हमारी प्यास बुझाओ। प्यार की बत्ती बुझने लगी है, तुम ही स्वयं लो कर चमकाओ। तुमसे इतनी आज भी नहीं है, तुमसे इतनी आज भी नहीं है। सुन लो हमारी पुकार, जीवन के आधार जग के सृजनहार, जर जर बरसे तेरा अनुग्रह, जीवन में छाई बहार। हे प्रभु, तू मेरी रक्षा कर, मुझे अपने शरण देकर मेरा उद्धार कर, क्योंकि तू ही मेरा सहारा और आश्रय है। अपने नाम के कारण तू मेरा पथ प्रदर्शन और पालन पोषण करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस प्रभात में, इस बलिवेदी में यीशु मसीह के साथ हमारा जीवित बलि चढ़ाने के लिए बुलाया है। वही ईश्वर के इस वरदान के लिए हम धन्यवाद दें और यीशु मसीह के साथ परम पिता को इस पावन बलि समर्पित करने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। आज का इस दिवस हमारे चिंता के लिए ईश्वर ने जो संदेश हमें देते हैं, विशेष रूप से ईश्वर के सुसमाचार द्वारा हम मनुष्यों के स्वभाव के बारे में, हमारे जीवित अनुभव के बारे में संत मरकुस के सुसमाचार द्वारा प्रभु हम सिखाते हैं। जो यीशु साथ रहते हुए ईश्वर की कृपा और अनुग्रह का स्वीकार करते हुए यीशु ने जो चमत्कार दिखाया, वो सब अनुभव करने के बाद उनमें से पूर्ण विश्वास और पूर्ण अनुभव अपने शिष्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जो यीशु जो कुछ कहते हैं उनसे उनका पूर्ण अर्थ से उसको समझने के लिए वो लोग को मालूम नहीं था। यीशु अपने शिष्यों से और लोगों से बोला, जो फरीसियों और शास्त्रियों और जो बोलते हैं उसको आप स्वीकार करने से पहले उसका सही ढंग से समझने के लिए यीशु ने बोला, क्योंकि वे लोग दूसरे लोगों के लिए बोलते हैं, अपने लिए नहीं। दूसरे लोगों के लिए करने के लिए बोलते, अपने नहीं करते। जो नियम समाज के लिए है
अपने लिए नहीं, उस प्रकार का जीवित अनुभव में और जीवित रीति में वो लोग रहते थे। अपने शिष्य उनके साथ रोटियां नहीं लाया, एक ही रोटी उनके हाथ में था। तो इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से फरीसियों और शास्त्रियों के खमीर के बारे में बताया। तो उन्हीं लोग ये विचार में रहते थे, जो हम लोग रोटियां नहीं लाया, इसलिए यीशु ऐसे बताते। जो उनको सामने यीशु जो 5,000 लोगों को जो 5 रोटियां आशीर्वाद करते हुए देते दिया, और उसके बाद यीशु के शिष्य लोग अनेक डोकरों में उसका टुकड़ा संभाल के रखा था, और उसी प्रकार 7,000 लोगों को। ये सब कुछ देखने के बाद फिर भी मन में वो पूर्ण विश्वास रखने के लिए और ईश्वर पर पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए उनके शिष्य लोग भी तैयार नहीं था। यीशु उनसे याद करता है, तुम लोग क्यों मुझसे नहीं सीखते हैं, क्यों अनुभव नहीं करते हैं, क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। आज इस समाचार द्वारा ईश्वर ने हमसे ये कहते हैं, हर रोज़, हर दिन, हर समय, हर निमिष इतना कृपा और अनुग्रह प्रभु ने हमें देता है, हमारे साथ साथ रहकर हमें संभालता है। हमारे सारी ज़रूरतों को ईश्वर ने हमारे साथ हर प्रकार की कृपा हमारे जीवन में प्रदान करता है, फिर भी हम क्यों ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है। आइए आज के इस पावन बलि यीशु मसीह के साथ हम समर्पित करने के इस अवसर पर हमारे जीवित बलि के रूप में परमेश्वर को समर्पित करने की कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे सारे आवश्यकताओं को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु से कृपा स्वीकार करने के लिए तैयारी करें, और सारे अनुग्रहों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ईश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए और ईश्वर के निश्चय के अनुसार अपना जीवन समर्पित करने की कृपा के लिए हम इस पावन बलि में प्रार्थना करें। आज के इस बलि में हम विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जय डेविड और उनके परिवार के साथ हम भी ईश्वर को धन्यवाद दें, और उस परिवार को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए उन लोगों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर का संरक्षण और ईश्वर का कृपा और अनुग्रह हर कार्यों में जीवन के हर समय अनुभव करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, वो परिवार के सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और ईश्वर के निश्चय के अनुसार जो ईश्वर ने जो कार्य उन्हीं लोगों के हाथ में दिया, उस विश्वास के साथ उसका पूरा करने की कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। और जो अच्छा स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। मरिया कोलिन, ईश्वर ने हमसे कहा है जो कुछ हम विश्वास के साथ ईश्वर से मांगेगा वही ईश्वर ने हमें प्रदान करेगा। मरिया कोलिन को ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए अच्छा स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करें। और जीवन साथी के लिए जो प्रार्थना मांगते हैं, लियो जोस, राजा माइक, यमली मरिया के ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। जो कार्य हमारे जीवन में होता है वो सब ईश्वर के निश्चय के अनुसार है। हमें उसका समय और उसका काल हमें मालूम नहीं है, इसलिए इन लोगों को विशेष रूप से ईश्वर के चरणों में इस पावन बलि में समर्पित करते हुए उनका अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए और ईश्वरीय कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करने के अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने आप को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर ने दिए हुए अनुग्रहों को धन्यवाद दें और उसके साथ ही साथ हमारे
सारे गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगती। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सीधे और सच्चे हृदयों में निवास करने का वचन दिया है। तू दयापूर्वक हमारी सहायता कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संचाए रखें, जिससे तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उल्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 5 से 8, 7 में 1 से 5 और 10। मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, तो प्रभु को इस बात की खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाया था। इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पौध पर चढ़ो, और क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरे दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े लो। जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखेंगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और मैं पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीष प्रदान करेगा। हे स्वर्गदूतगण, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना करो। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीष प्रदान करेगा। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी जल पर, महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी शक्तिशाली है। प्रभु की वाणी प्रतापमय है।
प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीष प्रदान करेगा। अनुवाक्य, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की महिमामय वाणी गरजती है, उसके मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रलय के ऊपर विराजमान था, प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीष प्रदान करेगा। अनुवाक्य, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीष प्रदान करेगा। जय घोष, हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8 वचन संख्या 14 से 21 तक। शिष्य रोटियां लाने भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें एक चेतावनी दी, सावधान रखो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचाते रखो। इस पर वे आपस में कहने लगी, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि मेरे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान गए हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मरी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं है और कान रहते भी सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़े को कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़े को कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब तक नहीं समझ सके? ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। रखा है क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे ही दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। मन है मलिन दिल में दाग, सहम कर तेरी ओर आता हूँ। मन है मलिन दिल में दाग, सहम कर तेरी ओर आता हूँ। रखा है क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवा
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये बंड हम शुद्ध और नवीन कर दे और तेरी इच्छा पर चलने को अनंत पुरस्कार दिलाए। जो आपके चरणों में हम समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि जी डेविड और उनके परिवार को धन्यवाद स्वीकार कर और आपकी कृपा और अनुग्रह प्रदान कर। जो अच्छा स्वास्थ्य के लिए आपकी प्रार्थना करते हैं कि मरिया कॉलिन और जीवन साथी के लिए जो प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित करते हैं, लियो जोस, यमलिन मरिया और राजा माइकल को आपकी कृपा और अनुग्रह प्रदान कर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, एक परम मुझे दिखे हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य को नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दी। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तो ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने ये रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यही मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम ये रोटी खाते और ये कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा सुनाते हैं
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगादर मार्टिन विक्टर हेनरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में बलौस उतार चुके हैं। उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफदयात डाल की हम भी अनंत जीवन के सक भाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम सेंट जोसेफ प्रेरितगण सब संतों के साथ आपके चरणों में हम जो प्रार्थना करते हैं कि जी डेविड और उनके परिवार को आपकी कृपा और अनुग्रह प्रदान कर। जो आपके चरणों में हम समझ परचा स्वास्थ्य के लिए जो प्रार्थना करते हैं और जो जीवन साथी के लिए जो प्रार्थना समर्पित है उसको स्वीकार कर उन सभी लोगों को जीवन में आपके सानिध्य, आपके कृपा और अनुग्रह से उनका सारी आवश्यकताओं को पूरी कर। और आपके चरणों में हम जो प्रार्थना समर्पित उसको स्वीकार कर हमारे सारे परिवारों पर आपकी आशीष बरसा दे। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम पूर्ण विश्वास और भरोसे के रास पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते कि सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाप से दूर और हर पद से सुरक्षित रहे स्तन की प्रतीक्षा करते रहे। जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फट प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल तो शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता अब राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे मेरे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु ये किस शब्द का दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगी। क्रिस्तु का शरीर और रक्त
अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहें। आमीन। आमीन। क्रिस्तु का शरीर और रक्त। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार में कि तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग न होने दे। आमीन। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंसुओं के समय में मादा तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया कि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। ऐसी कृपा दे कि हम सदा इस भोजन के लिए लालाज रखें, जिससे सुसमाचार में सचमुच हमें जीवन प्रदान करता है।
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग बिता ले, प्रभु की शांति साथ रखें। ईश्वर को धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु